So, dear students, today we are going to talk about USMLE Step 1 2024. We will discuss a cardiovascular system. In this system, we will talk about different concepts. We will talk about first of all embryology, इसके बाद हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी, हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, और फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एम्ब्रियोलॉजी से, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब हमारे पास जो हार्ट है इसकी अब मार्फोलॉजी का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर की स्टडी। तो फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, जब हमारे पास वर्टिब्रेट का जो एम्ब्रियो होता है ना, उसमें सबसे पहले जो ऑर्गन स्टार्ट करते हैं फंक्शन को, वो है हार्ट। हार्ट का हमारा काम क्या है कि ये पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है। हार्ट जो है हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज को सप्लाई करते हैं ब्लड को, ठीक है। लंग जो है क्या करते हैं, वो ऑक्सीजनेशन करते हैं, ठीक है। और लंग से फिर ब्लड आता है हार्ट को, हार्ट क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं ब्लड को डिफरेंट टिश्यूज में। तो ये हमारे पास हार्ट है। तो जब बच्चा पैदा होता है माँ के पेट के अंदर, तो सबसे पहले बच्चे के अंदर, जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, एम्ब्रियो के अंदर सबसे पहला ऑर्गन कौन सा होता है जो काम शुरू करता है, तो ये है हमारे पास हार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन ऑर्गन इन वर्टिब्रल एम्ब्रियो विच स्टार्ट फंक्शन। अब ये क्या करते हैं, बीट स्पॉन्टेनियसली बाय वीक 4 ऑफ डेवलपमेंट। जब बच्चे की डेवलपमेंट होती है ना, तो 4th वीक में, यानी 4th वीक का भी बच्चा है, ये क्या करता है, इसकी बीटिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर जो हार्ट है वो स्टार्ट करता है, बीटिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हार्ट बीटिंग स्टार्ट हो जाती है 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट में। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये होता किस तरह, इसकी डेवलपमेंट किस तरह होती है, ठीक है। कार्डियक लूपिंग, व्हाट इज कार्डियक लूपिंग, देखिए। प्राइमरी जो हार्ट ट्यूब है, लूप टू एस्टेब्लिश लेफ्ट राइट पोलरिटी बिगिंस इन वीक 4 ऑफ डेवलपमेंट। देखिए इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जब बच्चा डेवलप होता है ना, तो 4th वीक पे, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे 4th वीक जो है इस पे फंक्शन शुरू हो जाती है। तो हार्ट के अंदर, यानी जब हार्ट डेवलप होता है, तो इसके डेवलपमेंट से पहले यहाँ पे ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। और ये ट्यूब्स जो होते हैं ये लेफ्ट और राइट पोलरिटी बनाती है, यानी लेफ्ट और राइट हो जाते हैं कितने टाइम में, 4th वीक में, ठीक है। बाद में डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए अब यहाँ पे एक सिंड्रोम की भी बात की गई है, कार्टाजेनर सिंड्रोम। कार्टाजेनर सिंड्रोम में हमारे पास क्या होते हैं, डिफेक्ट इन द लेफ्ट राइट डाइनिन। जब प्रोटीन, अब याद रखिए कि कौन सा प्रोटीन डिफेक्ट होता है, डाइनिन प्रोटीन, ठीक है। विच प्रोटीन इज डिफेक्टिव, इट इज डाइनिन प्रोटीन, सब आ जाएगी, डोंट वरी। डाइनिन प्रोटीन इज डिफेक्टिव इन्वॉल्व इन द लेफ्ट टू राइट एसिमेट्री। लेफ्ट टू राइट जो साइमेट्री होती है ना, एसिमेट्री, उसमें इन्वॉल्व होता है, कैन लीड टू डेक्स्ट्रोकार्डिया एज सी इन कार्टाजेनर सिंड्रोम। इसका मतलब ये है कि जो कार्टाजेनर सिंड्रोम है, कार्टाजेनर सिंड्रोम में और भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी होती है। इसमें असल में मसला होता है डाइनिन प्रोटीन में। अब डाइनिन प्रोटीन का काम क्या होता है कि जब बच्चा डेवलप, व्हेन द एम्ब्रियो इज गोइंग टू डेवलप, तो हार्ट जो होता है पहले हमारे पास राइट साइड में होता है, ठीक है। तो राइट साइड से ये जाता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। लेट्स फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एम्ब्रियो की, मतलब ये क्या है, ये इसका चेस्ट है, ठीक है। और इसका एब्डोमेन है। तो ये हमारे पास लेट्स फॉर एग्जांपल राइट साइड है, ये हमारे पास लेफ्ट साइड है। तो इनिशियली क्या होता है कि जो हार्ट होता है वो राइट साइड पे होता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इट गो टुवर्ड द लेफ्ट साइड। लेट्स से दिस इज द स्टर्नम। तो यहाँ तक हार्ट आ जाता है इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो इसका मतलब कि हार्ट जो है राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है नॉर्मल एम्ब्रियो के अंदर। लेकिन जब हमारे पास जो कार्टाजेनर सिंड्रोम है ना, इसमें क्या होता है कि हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड पे नहीं आता, बल्कि रह जाता है यहाँ पे राइट साइड पे, ठीक है। तो हार्ट रिमेन ऑन द राइट साइड, दिस इज द एबनॉर्मलिटी अकरिंग इन द कार्टाजेनर सिंड्रोम। अब इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया का मतलब क्या होता है कि जब हार्ट जो होते हैं राइट साइड होते हैं, हम नॉर्मली जब कभी कभी बोलते हैं कि हमारे दो दिल हैं, एक दिल कहते हैं कि ये काम करो, दूसरा कहते हैं कि ये काम ना करो। तो ये असल में दिमाग अच्छा सोचते हैं, दिल जो है हमेशा बुरा सोचते हैं, ठीक है। हमेशा वो ख्वाहिशात पे डिपेंड करते हैं हार्ट। वो भी ब्रेन होता है, अगर मेडिकली देख ले तो दोनों जो है ब्रेन होता है, हार्ट के अंदर कुछ इस तरह नहीं होता। लेकिन हम वैसे सोशली बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हार्ट का काम है, लेकिन इस तरह कुछ नहीं है। तो डेक्स्ट्रोकार्डिया का मतलब क्या है कि हार्ट जो होता है किसी बच्चे के अंदर डाइनिन प्रोटीन में। तो कार्टाजेनर सिंड्रोम, डेक्स्ट्रोकार्डिया, डाइनिन प्रोटीन, ये आप याद रखें। अब सेपरेशन ऑफ चैम्बर्स, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है।
सेपरेशन ऑफ चैम्बर यहाँ पे हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम करेंगे डायग्राम से, आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल एट्रिया की बात करते हैं। एट्रिया देखिए, सेप्टम प्राइमम, ठीक है, फिर होता है हमारे पास एक होता है सेप्टम सेकेंडम, फिर इसके अंदर होता है ऑस्टियम प्राइमम, ठीक है, और ऑस्टियम सेकेंडम। ये कुछ चीजें हैं जो आपने याद रखना है, ठीक है। सेप्टम सेकेंडम और फिर ये जो है चीजें हमने याद रखनी है, ठीक है। अब व्हाट डज इट मीन, सेप्टम प्राइमम ग्रोज टुवर्ड इंडोकार्डियल कुशिंग narrowing septum ostium primum. Let me draw a diagram. This is for example heart. Let's say this is atria side और ये क्या हमारे पास वेंट्रिकुलर साइड है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक कुशिंग होता है जिसको हम क्या होते हैं, इंडोकार्डियल कुशन बोलते हैं, ठीक है। ऊपर एट्रिया होते हैं, नीचे जो है वेंट्रिकल्स होते हैं। तो होता क्या है, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बच्चा, जब बच्चे का डेवलप होता है तो सबसे पहले हमारे पास ऑस्टियम सेप्टम प्राइमम डेवलप होता है, ठीक है। दिस प्राइमम ये नीचे की तरफ डेवलप होता होता जाता है, यहाँ पे नीचे एक होल रह जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियम प्राइमम, यानी सेप्टम प्राइमम, यानी पहला एक सेप्टम। सेप्टम का मतलब क्या होता है, पर्दा होता है, ठीक है। तो सेप्टम का मतलब है पर्दा। तो जब पहले को जो पर्दा बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम प्राइमम। इस सेप्टम प्राइमम के अंदर पहला जो होल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियम प्राइमम। ये वाला ये ऑस्टियम प्राइमम है, ये क्या है, सेप्टम प्राइमम है, ठीक है। ये हो गया सेप्टम प्राइमम। और ये कह रहे हैं कि ग्रोस टुवर्ड द इंडोकार्डियल कुशिंग नैरोइंग ऑस्टियम प्राइमम, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ये जो आता है ना, ये ऊपर से नीचे की तरफ जो आता है इंडोकार्डियल कुशिंग की तरफ, इंडोकार्डियल कुशिंग ये है, और ये इस होल को डिक्रीज करता है जितना ये नीचे आता है। ये हो गया हमारे पास ऑस्टियम प्राइमम और ऑस्टियम सेप्टम प्राइमम, ठीक है। इसके बाद सेप्टम, एक दूसरा सेप्टम आता है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं सेप्टम सेकेंडम, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम सेकेंडम। ऑस्टियम सेकेंडम फॉर्म इन द सेप्टम प्राइमम ड्यू टू सेल डेथ। अब सेप्टम सेकेंडम से पहले एक दूसरा होल बनता है ऑस्टियम प्राइमम के अंदर। ऑस्टियम सेप्टम प्राइमम के अंदर एक दूसरा होल बनता है जिसको हम ऑस्टियम सेकेंडम बोलते हैं। ऑस्टियम का मतलब होता है होल, सेकेंडम का मतलब होते हैं सेकंड। तो यानी ऑस्टियम सेकेंडम का मतलब एक दूसरा होल है, ठीक है। तो जो दोनों होल हैं ऑस्टियम प्राइमम, ऑस्टियम सेकेंडम, ये दोनों पहले सेप्टा के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये एक कंफ्यूजिंग सा पॉइंट है, यानी इस तरह नहीं है कि ऑस्टियम सेकेंडम इज प्रेजेंट इन प्राइमम ऑस्टियम इन द सेप्टम सेकेंडम। सेप्टम सेकेंडम एंड ऑस्टियम सेकेंडम आर नॉट इन द सेम लोकेशन। तो ये जो दूसरा सेकेंडम है विच इज कॉल्ड एज ऑस्टियम सेकेंडम फॉर्म इन द सेप्टम प्राइमम ड्यू टू सेल डेथ ऑस्टियम प्राइमम रिग्रेसिस। ये हमारे पास क्या है, ऑस्टियम सेल डेथ हो जाती है और यहाँ पे एक दूसरा होल बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियम सेकेंडम। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट वाला ऑस्टियम प्राइमम और ये हो गया ऑस्टियम सेकेंडम, बोथ आर प्रेजेंट इन सेप्टम प्राइमम। ये बात आपको याद आना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं सेप्टम सेकेंडम की तरफ। सेप्टम सेकेंडम क्या है, ये डेवलप है, एक दूसरा पर्दा है। ये क्या है, दिस इज अनदर सेप्टम, ये हमारे पास क्या है, एक दूसरा पर्दा है जो सेप्टम प्राइमम के राइट साइड पे डेवलप होता है। ये हमारे पास क्या है, राइट साइड है ना, ये लेफ्ट साइड है। तो इस सेप्टम प्राइमम के राइट साइड पे एक दूसरा पर्दा डेवलप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम सेकेंडम। तो यहाँ पे लिखा है कि सेप्टम सेकेंडम डेवलप ऑन द राइट साइड ऑफ सेप्टम प्राइमम एज ऑस्टियम सेकेंडम मेंटेन राइट टू लेफ्ट। अंदर ऑस्टियम, ये जो ऑस्टियम सेकेंडम है ये क्या करता है, ऑस्टियम सेकेंडम मेंटेन करता है राइट टू लेफ्ट शंट। राइट साइड से जो ब्लड जाता है लेफ्ट साइड में, ये इसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। यानी राइट साइड से ब्लड जाता है लेफ्ट साइड में, ये जाता है इसके जरिए से, ऑस्टियम सेकेंडम के जरिए से, और ये बर्थ से पहले होता है। बर्थ के बाद अगर ये शंट मौजूद हो, राइट टू लेफ्ट शंट, जब बर्थ होता है, बर्थ के बाद अगर होते हैं तो लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है। और इसको हम एजिटल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। तो ये बर्थ के बाद एब्सेंट होना चाहिए, लेकिन बर्थ से पहले राइट टू लेफ्ट शंट इज प्रेजेंट, ठीक है। तो सेप्टम सेकेंडम 4 पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। इसको एक बार फिर भी हम डिस्कस करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। सेप्टम सेकेंडम, सेप्टम सेकेंडम एक्सपेंड and cover most of ostium secundum. The residual foramen is known as foramen ovale. Let me draw another diagram here. Let's say this is
septum primum, this is ostium secundum, this is ostium primum, and this is cushion. ठीक है, this is the right atrium and this is the left atrium. ठीक है, now this is the septum secundum. ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो सेप्टम सेकेंडम है ये ऑस्टियम सेकेंडम को कवर करता है. ठीक है, और जब इसको कवर करता है तो ये यहाँ पे बंद हो जाता है. ठीक है, बर्थ के बाद, और ये डिप्रेशन सा जो है यहाँ पे आ जाता है, और इस डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवेल. ठीक है, तो एक फोर्थ पॉइंट पे आ जाए दूसरी तरफ. वंस मोर लेट्स रीड दिस. सेप्टम सेकेंडम एक्सपेंड एंड कवर मोस्ट ऑफ द ऑस्टियम सेकेंडम, द रेजिडुअल फोरामेन. यानी जब वो सेप्टम सेकेंडम ऑस्टियम सेकेंडम को कवर करता है ना, तो इसके नतीजे में जो फोरामेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवेल. दिस इज नोन एज फोरामेन ओवेल. अब पेटेंट फोरामेन ओवेल एक नॉर्मल कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि ये जो कवरिंग है ये नहीं होती, यानी जो सेप्टम सेकेंडम है वो ऑस्टियम सेकेंडम को कवर नहीं करता. तो जब कवर नहीं करता तो ये जो है बर्थ के बाद ओपन रहता है और शंट बन जाता है. ठीक है, तो ये एबनॉर्मल कंडीशन होता है. फिफ्थ पॉइंट पे इसमें क्या है, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सेप्टम प्राइमम फॉर्म द वन वे वॉल ऑफ द फोरामेन ओवेल. ठीक है ना, जो बाकी हिस्से हैं सेप्टम प्राइमम की ये बनाता है द वन वे वॉल ऑफ फोरामेन ओवेल. यानी यहाँ पे ब्लड जाता है इधर से यहाँ पे, तो ये प्राइम है यहाँ पे क्या बनाता है, एक वॉल बनता है, यानी एक साइड पे बनता है. यहाँ पे ब्लड इधर से इधर जो ब्लड जाता है ये एक साइड पे जाते हैं. वन वे वॉल का मतलब कि वापस ब्लड नहीं आ सकता. ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम पे आते हैं. ये क्या हमारे पास सेप्टम प्राइमम है. ठीक है, लेट्स से यहाँ पे छोटा सा दिखाया गया है, टाइम के साथ साथ ये बढ़ता जाता है. ये क्या है हमारे पास, दिस इज सेप्टम प्राइमम. ठीक है, सेप्टम प्राइमम के नीचे ये क्या है, एंडोकार्डियल कुशन है. ठीक है, ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम. ठीक है, ये है एंडोकार्डियल कुशन. ठीक है, डॉर्सल. अब ये जो एरिया है ये होल है इनिशियली ऑस्टियम प्राइमम. ठीक है, अब लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. क्या होता है कि ऑस्टियम प्राइमम डेवलप होता जाता है नीचे की तरफ. ठीक है, और ये जो ऑस्टियम प्राइमम है ये छोटा होता है. यहाँ पे फर्स्ट में ऑस्टियम प्राइमम बड़ा है, सेकंड में जो है छोटा है. ठीक है, तो इसके नीचे जो यहाँ पे तीर दिखाया गया है ये कौन सा होल है, इसको हम ऑस्टियम प्राइमम बोलते हैं. एक के मुकाबले में जो दूसरा डायग्राम है उसमें छोटा है. इट इज बिकॉज ऑफ सेप्टम प्राइमम व्हिच कमिंग टुवर्ड द एंडोकार्डियल कुशन. नाउ लेट्स गो अहेड. द थर्ड पॉइंट, व्हाट इज रिटन हियर, द ऑस्टियम सेकेंडम इज प्रेजेंट बट ऑस्टियम प्राइमम इज क्लोज्ड. ठीक है, हमारे पास जब ऑस्टियम सेकेंडम बनता है तो ऑस्टियम प्राइमम क्या होता है, क्लोज हो जाते हैं. क्यों, क्योंकि जो प्राइम सेप्टम प्राइमम है वो नीचे की तरफ आते हैं जब ऐसे जाता है, तो क्या होता है कि जो प्राइमम है ये बंद हो जाते हैं और सेप्टम जो है सेकेंडम इज प्रेजेंट. तो अभी थर्ड पॉइंट में हमारे पास सेप्टम प्राइमम के अंदर मौजूद है सिर्फ ऑस्टियम सेकेंडम. ठीक है, ये है थर्ड पॉइंट. और इसके बाद यहाँ पे यहाँ लिखा है डेवलपिंग सेप्टम सेकेंडम. अब सेप्टम सेकेंडम ने डेवलपमेंट शुरू की है. अब ये क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा. नो, सो इन द फोर्थ पॉइंट व्हाट इज प्रेजेंट ओवर हियर, सेप्टम सेकेंडम इज डेवलपिंग बिलो and downward. ठीक है, and septum secundum is developing over here also. So from above and below the septum secundum is developing. This is ostium secundum as discussed before and this is septum primum. I hope आपको क्लियर होगा. अब क्या है, फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं. अब ये क्या है, डिजेनरेटिंग सेप्टम प्राइमम. ये सेप्टम प्राइमम है जो डिजेनरेट हो रहा है. एंड फोरामेन ओवेल. फोरामेन ओवेल क्या है, व्हाट इज फोरामेन ओवेल, विच इज क्लोज. क्लोज का मतलब कि ये जो सेकेंडम है सेप्टम सेकेंडम ये ऑस्टियम सेकेंडम को क्लोज करते हैं, यानी यहाँ पे ब्लड इधर से यहाँ नहीं जा सकता. अगर ये खुला है तो इसको क्या बोलेंगे, पेटम फोरामेन ओवेल. दीज आर द 5 पॉइंट्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट some other points. Some other points. Let's discuss whether septum primum closes against septum secundum, sealing the foramen oval soon after the birth because of increased left air pressure and decreased right aerial pressure. What happen? Septum primum closes against septum secundum. ठीक है ना, ये दोनों आपस में क्लोज हो जाते हैं. जो सेप्टम प्राइमम है और सेप्टम सेकेंडम है ये दोनों क्लोज हो जाते हैं और ये फोरामेन ओवेल को सील करते हैं बर्थ के बाद. क्यों? क्योंकि लेफ्ट एट्रियल प्रेशर ज्यादा हो जाता है और राइट एट्रियल प्रेशर कम हो जाता है. अब आपको
अब आप सोच रहे हैं कि लेफ्ट एट्रियल प्रेशर क्यों बढ़ता है और राइट एट्रियल प्रेशर क्यों कम होता है। एक पॉइंट नोट करें कि बर्थ से पहले, बिफोर बर्थ, जो हमारे पास राइट एट्रियल प्रेशर है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट एट्रियल प्रेशर के, ठीक है, बर्थ से पहले। और आफ्टर द बर्थ, बर्थ के बाद क्या होता है, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इज मोर देन राइट एट्रियल प्रेशर के, ठीक है, लेफ्ट के। अब इसका रीजन है कि हमारे पास जब बर्थ हो जाती है तो बर्थ से पहले हमें पता है कि पल्मोनरी आर्टरी इज नॉट ओपन। जब बर्थ हो जाती है तो पल्मोनरी आर्टरी खुल जाती है, लंग में ब्लड जाता है तो लंग में ब्लड जाता है, लंग से फिर ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, तो ब्लड की वजह से लेफ्ट एट्रियम के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। बट दिस वी विल डिस्कस इन फिजियोलॉजी, वी विल डिस्कस अगेन एंड अगेन इन पैथोलॉजी। बट जस्ट आप ये याद रखें कि बर्थ से पहले राइट साइड पे प्रेशर बढ़ता है और इसकी एबनॉर्मलिटी की वजह से पेटेंट फोरामेन ओवेल आता है। लेकिन बर्थ के बाद हमारे पास राइट एट्रियल प्रेशर कम होता है और लेफ्ट एट्रियल प्रेशर ज्यादा होता है, और इससे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और हम बाद में डिस्कस करेंगे। 7 पॉइंट सेप्टम सेकेंडम हमने डिस्कस किया इन सेप्टम प्राइमम ड्यूरिंग इन्फेंसी एडल्ट चाइल्ड फॉर्मिंग द एट्रियल सेप्टम। क्या मतलब है कि ये जो एट्रियल सेप्टम है, लेफ्ट और राइट एट्रियल के दरमियान जो सेप्टम है, जिसको हम बर्थ के बाद एक सेप्टम जस्ट बोलते हैं, ये पैदाइश से पहले एक दो सेप्टम होते हैं, एक होता है सेप्टम प्राइम और सेप्टम सेकेंडम। लेकिन ये कह रहे हैं कि सेप्टम सेकेंडम और सेप्टम प्राइमम जो होते हैं फ्यूज हो जाते हैं ड्यूरिंग इन्फेंसी के दौरान, अर्ली चाइल्डहुड में, फॉर्मिंग द एट्रियल सेप्टम, बर्थ के बाद ये और सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सेकेंडम फ्यूज होके एक एट्रिया बनाता है। अब यहाँ पे एक एबनॉर्मलिटी हम डिस्कस करेंगे, जो मैंने आपको क्लू दे दिया है, वो है पेटेंट फोरामेन ओवेल। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो तो आपको ये पॉइंट इजीली समझ आएगा, ठीक है। तो जब हमारे पास हमें पता है कि जब क्या होता है कि ऑस्टियम सेप्टम प्राइमम जो होता है, यानी सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सेकेंडम जो होते हैं फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, बर्थ के बाद, ठीक है। और फिर होता क्या है कि ये फिर ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाता और लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम के अंदर जाता है। ये सिर्फ बर्थ से पहले होते हैं कि राइट एट्रियम से ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम की साइड पे, लेकिन बर्थ के बाद ये कनेक्शन खत्म हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एबनॉर्मलिटी आ जाती है, और इस एबनॉर्मलिटी का रिजल्ट क्या होता है कि जो हमारे पास ब्लड है वो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के साइड पे जाता है, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है कि लेफ्ट टू राइट जाता है, इट इज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पेटेंट फोरामेन ओवेल इन विच द शंट इज फ्रॉम राइट साइड टुवर्ड द लेफ्ट साइड। ये डिफरेंस आपको याद रखना चाहिए कि पेटेंट फोरामेन ओवेल और एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में क्या फर्क है। अभी आप कंसंट्रेशन दे दी किस चीज के ऊपर, पेटेंट फोरामेन ओवेल के ऊपर। तो फेलियर ऑफ सेप्टम प्राइमम, ठीक है, एंड सेप्टम सेकेंडम टू फ्यूज आफ्टर द बर्थ। नॉर्मली मैंने कहा कि जब बर्थ हो जाती है तो सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सेकेंडम बंद हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। फ्यूजन की वजह से ब्लड राइट साइड से टू लेफ्ट साइड नहीं जाता। बट इफ दिस डज नॉट हैपन एंड नो फ्यूजन अकर देन दिस इज कॉल्ड पेटेंट। पेटेंट का मतलब ओपन, तो फोरामेन ओवेल जो होता है वो ओपन हो जाएगा। सीन इन 25% ऑफ पॉपुलेशन, 25% लोग जो है, यानी 4 में से एक बच्चा इस तरह होते हैं। इट इज वेरी मच, दिस इज 25% ऑफ मोस्ट आर एसिम्प्टोमेटिक। ये बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी वजह है कि इसमें अक्सर जो बच्चे होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं एंड रिमेन अनडिटेक्टेड। ये 25% यानी 4 में से एक बच्चा अगर इस तरह है तो ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये चूंकि एसिम्प्टोमेटिक है तो हम इसको नोट नहीं करते, ये अनडिटेक्टेड रह जाते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या आ जाता है, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या आ जाता है, ठीक है। पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई। व्हाट इज पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई? आई विल मेक क्लियर इट टू यू, डोंट वरी। व्हाट इज रिटन हियर इज वेनस thromboemboli entering this circulation to the right to the left shunt as can occur in atrial septal defect। इसका सिंपल मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, राइट साइड है, और ये हमारे पास क्या है, ये राइट साइड है, ये है लेफ्ट साइड, ठीक है। ये है हमारे पास लेट्स से इंफीरियर वेना केवा, दिस इज द सुपीरियर वेना केवा। तो जब राइट एट्रियम में ब्लड आता है, ठीक है, तो ये राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से जाता है ब्लड लंग में, ठीक है, ये लंग है। लेकिन जब हमारे पास यहाँ पे होल होता है, यानी मतलब फ्यूजन नहीं होता, तो ब्लड जो है राइट एट्रियम से जाता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ब्लड के अंदर कोई इम्बोलिज्म वगैरह हो तो ये भी राइट से लेफ्ट की तरफ डायरेक्ट जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई। तो क्या है यहाँ पे दोबारा आप मेरे साथ रीड करें, आपको वेनस थ्रोम्बो
इम्बुलाई, यानी अगर हमारे पास इंफीरियर वेना के बजाय सुपीरियर वेना के में कोई इम्बोलस बना हुआ है और ये राइट साइड पे आता है और राइट साइड से लेफ्ट एट्रियम में जाता है इंस्टेड ऑफ राइट वेंट्रिकल, entering the systemic atrial circulation through the right to the left shunt. What is right to the left shunt? This is right to the left shunt. S can occur in atrial septal defect. ASD में भी इस तरह होता है, ठीक है। तो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में डायरेक्ट जाता है एम्बुलाई, और इसको हम क्या बोलते हैं फिर? पैराडॉक्सिकल एम्बुलाई। पैराडॉक्सिकल एम्बुलाई पॉइंट टू बी रिमेंबर। So this is all about these things. Now here is further discussion, that is heart morphologies, morphogenesis, heart morphogenesis, how it is. So we will continue further. We will talk about ventricles and how their development occur. We will talk about this. So number one, interventricular septum form opening is called interventricular foramen, ठीक है। what does happen initially? what happen is that there is formation of a muscular interventricular septum. हमारे पास क्या होता है कि जो वेंट्रिकल के दरमियान जो सेप्टम होते हैं वो मस्कुलर भी होते हैं और मेम्ब्रेनस भी होते हैं, ठीक है, मस्कुलर एंड मेम्ब्रेनस। तो हमारे पास लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के दरमियान हमारे पास मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पैदा हो जाते हैं, यानी डेवलप हो जाते हैं, और इसके दरमियान ओपनिंग को क्या बोलते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, ठीक है। यानी ये हमारे पास है वेंट्रिकल, ठीक है, इसके दरमियान ये मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बन गया और यहाँ पे जो फोरामेन है इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। दिस इज इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, सो इजी। नाउ नंबर 2, aorticopulmonary septum rotate and fuse with muscular ventricular septum to form membranous interventricular septum closing interventricular foramen. I think you are confused what does this mean, but let me make it easy for you. What is this? इसका मतलब ये है, यहाँ पे डिस्कस करते हैं aorticopulmonary septum, यानी अयोटा और पल्मोनरी के दरमियान जो सेप्टम है रोटेट, ये रोटेशन करती हैं एंड फ्यूज विद मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और फ्यूजन करती हैं मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम के साथ, और इसके नतीजे में बनाते हैं मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्लोजिंग द इंटरवेंट्रिकुलर। हमने कहा कि हमारे पास जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल है इसमें सेप्टम होते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये बात तो क्लियर हो गई। अब ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम 2 टाइप्स का होता है, यानी एक हिस्सा इसका होता है मस्कुलर और दूसरा हिस्सा इसका होता है मेम्ब्रेनस। मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम तो डायरेक्ट बन जाते हैं, ठीक है, मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर तो डायरेक्ट बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बन गया है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, दिस इज मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ये क्या है? हमारे पास रहता है खाली जगह और इसको हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, यानी लेफ्ट टू राइट यहाँ पे फोरामेन बन गया। अब ये क्या है? क्या ये एट्रियम है? नहीं, ये वो एरिया है जहाँ पे अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी अभी तक नहीं बने हैं, अभी उन्होंने बनना है, ठीक है। तो अयोटा और पल्मोनरी के दरमियान आर्टरी जब बनता है तो इसके बीच में एक सेप्टम डेवलप होता है, ठीक है, सेप्टम डेवलप हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ये सेप्टम है अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान, जिसको हम बोलते हैं अयोर्टिको पल्मोनरी सेप्टम। पार्ट नंबर 2 में देख ले, ये जो है अयोर्टिको पल्मोनरी सेप्टम है, ठीक है, ये है। अब ये यहाँ पे क्या लिखा? रोटेट हो जाता है, यानी दिस रोटेट एंड फ्यूज विद द मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये रोटेट हो जाता है इस तरह, यहाँ पे ये यहाँ पे रोटेशन करता है इस तरह, और जब ये रोटेशन करता है तो ये यहाँ पे मस्कुलर जो है इसके साथ मिल जाता है। मस्कुलर के साथ जब मिलता है तो ये क्या करता है? मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बनाता है, ठीक है। तो अयोर्टिको पल्मोनरी septum rotate and fuse with the muscular ventricular system to form membranous ventricular septum closing the interventricular foramen. अब ये जो यहाँ पे फोरामेन है ना, ये फोरामेन अब क्या हो गया? क्लोज हो गया, और इसकी जगह पे हमारे पास मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बन गया। तो मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम किधर से बनता है? ये बनता है ये अयोर्टिको पल्मोनरी सेप्टम से, ठीक है। अयोर्टिको पल्मोनरी जो सेप्टम है ये रोटेट हो जाते हैं और मस्कुलर तो मिल जाते हैं और रोटेट हो जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनाता है? इन मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये इस तरीके से मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बनाता है। तो इस तरह हमारे पास सेप्टम जो है कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, कंप्लीट हो जाते हैं। पहले क्या बनता है? मस्कुलर सेप्टम, फिर बनता है और इसके ऊपर क्या बनता है? इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, फिर हमारे पास मेम्ब्रेनस सेप्टम बनता है। नाउ
Growth of endocardial Cushing separate atria from ventricle and contribute to both atrial separation and membranous portion of interventricular septum. अब इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 3 जो है, यहाँ पे एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या है, वेंट्रिकल हैं और ऊपर एट्रिया, नीचे वेंट्रिकल है। तो जो इंडोकार्डियल कुशिंग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान बन जाते हैं और ऊपर की तरफ ले जाते हैं वेट्रियम और नीचे की तरफ ले जाते हैं वेंट्रिकल। तो व्हाट इज इंडोकार्डियल कुशिंग? वाल होता है मिट्रल एंड ट्राइकास्पिड वाल। दे आर derived from fused endocardial Cushing of the atrioventricular canal, AV canal जो है, ठीक है। तो ये derived हैं fused endocardial Cushing of the AV canal। Valvular abnormalities या anomalies may be stenotic, ये हम बाद में पढ़ेंगे। regurgitant, atretic, atresia, displaced, Epstein anomaly। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ, ठीक है, कि ये क्या है। फर्स्ट, वाल के अंदर मुख्तलिफ किस्में मसले आ जाते हैं। अब मैंने जो वाल डिस्कस किए ये इतना ज़्यादा नहीं है, जस्ट मैंने सोचा कि आप थोड़ा आपको समझ आ जाए। सबसे पहले स्टीनोसिस, हम यहाँ पे ड्रा करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल और ये हैं अयोर्टा, ठीक है। ये हैं अयोर्टिक वाल नॉर्मल, लेकिन स्टीनोसिस का मतलब कि जब थिक हो जाए, कोई भी स्ट्रक्चर जब थिक हो जाए इसको हम बोलते हैं स्टीनोसिस। तो अगर हमारे पास अयोर्टिक वाल थिक हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टीनोसिस। दिस इज अयोर्टिक स्टीनोसिस। इस तरह पल्मोनरी स्टीनोसिस जब हमने अगर आपको याद हो तो प्रोबेबली एफेरेट में भी मैंने कहा कि सब पल्मोनरी स्टीनोसिस, सबका मतलब कि थोड़ा नीचे, वाल के थोड़ा नीचे, ये हो गया हमारे पास स्टीनोसिस। रिगर्गिटेंट सेकंड, रिगर्गिटेंट का मतलब क्या है? रिगर्गिटेंट का मतलब ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के अंदर जब जाता है, ठीक है, तो जब सिस्टोल खत्म हो जाता है, जब हमारे पास सिस्टोल होता है ना लेफ्ट वेंट्रिकल का, तो क्या होता है कि ब्लड यहाँ से आयोटा की तरफ जाता है। जब सिस्टोल मतलब खत्म हो जाते हैं और डायस्टोल होता है तो aortic wall क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, नॉर्मली। बट समटाइम व्हाट एक्चुअली हैपन इज दैट द वाटर नॉर्मल एंड देयर इज सम प्रॉब्लम इन द wall, so what happen is that the blood that is pushed into the pumped into the aorta, some of the blood come back into the left ventricle. Regurgitation mean coming back into the same organ, यानी जब डायस्टोल होता है तो aortic wall जो क्लोज हो जाते हैं, इसकी वजह से ब्लड जो होते हैं aorta से दोबारा वापस लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिगर्गिटेशन। दिस इज रिगर्गिटेशन। इस तरह पल्मोनरी रिगर्गिटेशन भी होते हैं, aortic मिट्रल रिगर्गिटेशन भी होते हैं और ट्राइकास्पिड रिगर्गिटेशन भी होते हैं। एट्रेटिक का मतलब क्या है, ट्राइकास्पिड एट्रेजिया, कोई वाल जो है बिल्कुल बना भी नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमनली ट्राइकास्पिड एट्रेजिया, ये है राइट साइड, ठीक है, राइट साइड है, ये है लेफ्ट, दिस इज द राइट एट्रियम एंड दिस इज द राइट वेंट्रिकल। तो ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल कहता है थ्रू, कि कभी कभी ये वाल बिल्कुल बनता भी नहीं है, जिसको हम कहते हैं एट्रेजिया एंड दिस इज ट्राइकास्पिड एट्रेजिया। कभी कभी होता है क्या है कि वाल डिस्प्लेस हो जाते हैं, जैसे कि एप्स्टीन एनोमली। एप्स्टीन एनोमली में हमारे पास क्या होता है, एप्स्टीन एनोमली में ये हैं राइट एट्रियम, ये हैं राइट वेंट्रिकल, ये वाल जो है ये नीचे की तरफ आता है, ठीक है, इस तरह यहाँ पे। तो राइट एट्रियम का साइज बड़ा हो जाता है, राइट वेंट्रिकल का साइज कम हो जाते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, एप्स्टीन एनोमली। ये है डिस्प्लेसिंग, वाल अपनी जगह से नीचे की तरफ आता है। तो इसकी काजेज लिथियम वगैरह हैं, इसको बाद में हम सब डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास हार्ट एम्ब्रियोलॉजी में फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद हम इंशाल्लाह बाकी जो रहता है ये नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंशाल्लाह। तो इतना तक काफ़ी है, सेकंड पार्ट में हम करेंगे बाकी।